रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। जैसा कि हमारा आज का थंबनेल है, नई भर्ती का आगाज हो चुका है। आरएस 2024 को 2 सितंबर को जैसे आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था तथा आज आरपीएससी ने 2 फरवरी 2025 को एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। नई भर्ती का आगाज हुआ, उसमें हम ये देखेंगे कि कुल पद कितने हैं, योग्यता इसकी क्या रहने वाली है तथा इसकी आयु सीमा क्या है, और साथ ये देखेंगे कि कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। प्रीलिम्स की संभावना आज खत्म कर दी आरपीएससी ने। जैसा कि हमने देखा थोड़ी देर पहले आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि 2 फरवरी 2025 को आरएस 2024 की एग्जाम होनी है। इसी के संदर्भ में कुल पद कितने रहने वाले हैं तथा टोटल वैकेंसी 733 है, जिसमें स्टेट सर्विस 346 है, वहीं सबऑर्डिनेट सर्विस 387। टोटल पद है 733, जिसमें स्टेट के 346 तथा साथ ही सबऑर्डिनेट सर्विस है 387। साथ ही इसमें दिया हुआ है आरएस, जो कि 28 पद पे होने वाली है, आरपीएस की 50 पद पे, आरटीएस 166 तथा 12। तीनों पद जो आरएस, आरपीएस, आरटीएस तीनों का वर्गीकरण 28, 50, 166, 12 तथा साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। जो अभ्यर्थी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या ग्रेजुएशन में अपेयरिंग है, वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। जैसा कि दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वह व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही एज लिमिट के संदर्भ में 1 जनवरी 2025 को जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई वह आवेदन कर सकता है। कुछ विशेष वर्गों को इसमें छूट दी है, जैसे मेल या पुरुष, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं एससी, एसटी तथा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग को 10 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही जो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है तथा विधवा तथा विच्छिन्न या परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं, उनके लिए अपर लिमिट की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी आयु में एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 19 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 तक, 19 सितंबर से 18 अक्टूबर 2024 को आप आरएस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका सिलेबस वगैरह तथा साथ ही ओटीआर के माध्यम से, एसएसओआईडी के माध्यम से किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है उसकी रिगार्डिंग सूचना दी गई है। यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह वर्गवार पदों का वर्गीकरण है, ओबीसी में कितने हैं, जनरल में कितने हैं तथा फिर एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी में किस तरह इनका क्लासिफिकेशन है, टोटल वैकेंसी वो दिया हुआ है, जो कि आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आरपीएससी की साइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख सकते हो। फिर हम जैसा कि अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2024 की 2 फरवरी 2025 रविवार के दिन आयोजित होनी है, जो कि आरपीएससी ने हमें इन्फॉर्म किया। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह है सिलेबस का डिवाइडेशन किया हुआ है, अर्थात किस तरह हम अपनी रणनीति को बनाएं कि हम प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है गत वर्षों में 2021 के एग्जाम हो चाहे 2023 के एग्जाम हो, कट ऑफ ने किस तरह है 100+ किया है। जैसे लास्ट टाइम 100+ कट ऑफ गई है, तो हम अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बनाए कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाए। जैसे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, ये वो सब्जेक्ट हैं राजस्थान के संदर्भ में जिनका वेटेज है। साथ ही राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान के एग्जाम होने के कारण राजस्थान को एक स्पेसिफिक यहाँ पे वेटेज दिया गया है, जिसमें राजस्थान का ये पोर्शन, और इकोनॉमिक सर्वे को स्पेशली ज़्यादा वेटेज दिया है। गत वर्षों में हमने देखा है कि विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सरकार अपनी योजनाएं जो क्रियान्वित कर रही है वो सभी आम जन तक पहुंचे, सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे को ज़्यादा वेटेज। साथ ही हम देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आने हैं, जो कि साइंस बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं कि 20 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट, और वो भी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे 12th लेवल तक दिए हुए होते हैं, जिसमें आपको सिलेबस अलग से करवाएंगे, उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मैथ के कौन से टॉपिक है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक है। साथ ही हम देखते हैं करंट अफेयर्स, और इसमें भी स्पेसिफिक रूप से स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है, कोई अवार्ड्स वाला पोर्शन है, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, या साइंस टेक में कोई इसरो ने, DRDO ने, या फिर अदर किसी इंस्टीट्यूशन ने कुछ अलग किया है, तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक 2024 संपन्न हुए, तो ऐसे कुछ टॉपिक जिनका ज़्यादा वेटेज होता है, वो जैसे आगामी समय में रोहिका एकेडमी के द्वारा भी कुछ क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, जो आपको यहाँ पे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023 हुई, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, राजस्थान एंड इंडिया की ज्योग्राफी आपको, करंट अफेयर्स डेली बेसिस या फिर वीकली, डेली बेसिस या वीकली, ये क्लासें आपको रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेलेबल होने वाली है, जिसमें आपको पूनिया सर इंडियन ज्योग्राफी तथा प्रवीण जी चौधरी सर आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। और हम ट्राई करेंगे आने वाले समय में कि साइंस एंड मैथ की भी आपके लिए क्लासें हम यूट्यूब के माध्यम से संचालित कर पाएँ, ये हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही आगामी समय में किस तरह रोहिका एकेडमी द्वारा एक अलग से क्लासेज या कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक RS प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें आपको आगामी भर्ती में आपको सफलता सुनिश्चित हो सके तथा मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर पाओ, जिसके लिए MCQs रूप में आपको क्यूजेज के माध्यम से, क्लासेज के माध्यम से रेगुलर तथा जल्दी आपको PDF फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट यथासंभव क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आने वाले समय में रोहिका एकेडमी द्वारा कार्य किया जाएगा, और ये आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी इस जर्नी में साथ देंगे तथा आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जिसको हम हमारे लिए सुझाव मानकर आने वाले समय में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा आपका जितना संभव हो सके इस जर्नी में आपकी मदद कर सके। समय निकल जाने पे सही निर्णय भी गलत साबित हो जाता है, इसलिए आपके द्वारा या हमारे द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको सही साबित करने लिए सही समय का होना अति आवश्यक है, तथा उसी निर्णय को सही साबित करना है तो निर्णय और समय में दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। तो नई भर्ती का आगाज हो चुका है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी रणनीति बनाकर पूर्ण तन्मयता से आप इस भर्ती के लिए लग गए होंगे। यदि नहीं लगे हैं तो जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप इस भर्ती के लिए अपने आप को झोंक दे कि आने वाले समय में सफलता आपके कदम चूमे। इसी के लिए आज के अपनी इस कलाम से अपनी इस परिचर्चा को यहीं पे हम विराम देते हैं तथा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, जिसमें आपके लिए कुछ यूनिक सरप्राइज होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।